हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। हाय, माय नेम इज़ आशीष कुमार सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम टू योर चैनल अकाउंट्स वाला बाय एके। जैसे हमने देखा था कि हमने अपने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जनरल एंट्री के जो चैप्टर है उसको लार्जली हमने कवर कर लिया था। हमने अराउंड 4 वीडियोस पे बनाए थे, जिसमें कि हमने जनरल एंट्रीज के सारे चैप्टर को लार्जली काइंड ऑफ रिव्यू कह लो, इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो थे हम कवर करके चले थे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो अकाउंटिंग क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही ईजी चैप्टर है, राइट? एंड बहुत ही स्कोरिंग है +1 के लिए। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और ये आज का जो हमारा वीडियो होगा वो कम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, समझेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जिसमें कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हम करके चलेंगे। तो लार्जली हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारा चैप्टर है उसको मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो में मैं कवर करके चलूँ। ठीक है, तो आज भी हम ऐसे करने वाले हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर्स में कुछ क्रिटिकल टर्म्स हैं जो हम उस टर्म्स को समझेंगे। एंड देन हम प्रोसेस समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट? उसके भी हमने सेम 2-3 स्टेप्स हमने बनाए हैं और उसके अकॉर्डिंग करके चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप देखोगे, आप समझोगे इस अकाउंटिंग क्वेश्चन को, तो लार्जली सेम है जो हम जनरल एंट्री रूल्स और डेबिट क्रेडिट समझा था। अगर आपको वर्ड से लगता है तो आपके माइंड में एक थॉट आ रही होगी, काइंड ऑफ इक्वेशन, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, राइट? आप कहीं ना कहीं सही हो। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है, उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट होता है, जैसा कि हमने जनरल एंट्री के क्लासेस में देखा था, राइट? हर ट्रांजैक्शन का हमने देखा था 2 इम्पैक्ट होते हैं, डुअल इम्पैक्ट होते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट डेबिट होता है और ऑब्वियसली उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल अमाउंट जो इम्पैक्ट होता है वो उसका क्रेडिट का होता है। ओके, सो अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक डुअल एक्सपेक्ट अकाउंटिंग को फॉलो ही करता है, जिसके लिए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट होता है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो वही है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, राइट? उसको हम भले डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फंडामेंटली वही रहने वाला है, जो हमारा अकाउंटिंग यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वही रहने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें पहला हमारा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। डुअल एक्सपेक्ट, डुअल एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने जनरल एंट्रीज के वीडियो में देखा था कि इसे डुअल एक्सपेक्ट में क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, 2 एक्सपेक्ट होते हैं, 2 लेग होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के। हम यहाँ पे उसी डुअल एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में इसको कवर किया है कि एवरी डेबिट इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, राइट? जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होगी उसमें जो डेबिट एंट्री होगी उसका सिमिलर अमाउंट ऑफ हमारा क्रेडिट एंट्री भी होगा, राइट? नेक्स्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑब्वियसली 2 साइड्स होंगे, राइट? इक्वेशन है तो डैश इक्वल टू डैश, 2 साइड्स होगा। ठीक है, दोनों साइड में क्या वैल्यूज आएंगी, उसको हम समझते हैं। टोटल क्लेम इक्वल टू टोटल एसेट, राइट? क्लेम क्या होगा? क्वेरीज आएंगे बच्चों की, क्लेम क्या होगा? जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली उस बिजनेस को रन करने के लिए आप उसमें कुछ एसेट लगाते हो। इट मे बी कैश, इट मे बी एसेट। वो जो आप एसेट लगा रहे हो बिजनेस में, उसके अगेंस्ट कुछ क्लेम्स होते हैं, राइट? वो क्लेम इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो होता है क्लेम, उसको हम टोटल क्लेम बोल रहे हैं, राइट? आउटसाइडर्स, तो हम यहाँ बोल रहे टोटल क्लेम। टोटल क्लेम का मतलब क्या है? आउटसाइडर्स का क्लेम प्लस ऑनर का क्लेम। प्रोप्राइटर्स के मतलब यहाँ पे क्या है? ऑनर का क्लेम। इन दोनों क्लेम को हम क्या बोलेंगे? टोटल क्लेम इज इक्वल टू टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारा हमारा वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जिसको हम डिफरेंट फॉर्म में भी समझेंगे। ठीक है, तो आउटसाइडर क्लेम का मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल देके समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है जो बिजनेस रन कर रहा है, ऑनर है, उसने कुछ परचेस किया गुड्स ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई, राइट? यहाँ पे हमने बिजनेस रन करने के लिए क्रेडिट पे कुछ गुड्स परचेस किए। तो यहाँ पे मिस्टर वाई जो आउटसाइडर है, क्रेडिटर है, उसका क्लेम है फॉर दैट अमाउंट, राइट? जिसके वो क्रेडिट पे परचेस किया मिस्टर एक्स ने। तो ऑब्वियसली
जब मिस्टर वाई गुड्स दे रहा है मिस्टर एक्स को, तो उसके लिए उसे कुछ के बगैर में कैश चाहिए होगा, राइट, उसको पे बैक करेगा मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे मिस्टर वाई का क्लेम होगा जिसको हम आउटसाइडर क्लेम करेंगे। सिमिलरली प्रोप्राइटर, मिस्टर एक्स जो है बिजनेस जो रन कर रहा है, तो उसने बिजनेस रन करने के लिए ऑब्वियसली उसमें कुछ कैश, कुछ एसेट्स, कुछ लगाया होगा, राइट, जिससे टू स्टार्टअप देयर बिजनेस। सो उसके लिए जो जो भी अमाउंट, जो भी फंड मिस्टर एक्स ने बिजनेस में लगाया होगा, वो मिस्टर एक्स जो ऑनर है उस बिजनेस का, उसका क्लेम होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर क्लेम। तो इसे हमने समझा कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो टोटल क्लेम होता है बिजनेस का, दैट शैल बी इक्वल टू टोटल एसेट। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? यही चीज है, टोटल क्लेम इक्वल टू टोटल एसेट्स को हम लिखते कैसे हैं? ठीक है, या तो हम उसको बोल सकते हैं टोटल एसेट इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी इज नथिंग बट टोटल क्लेम, राइट, इक्विटी को हम टोटल क्लेम भी बोलते हैं। या फिर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या है? मेरा आउटसाइडर क्लेम है, प्लस कैपिटल जो मेरा प्रोप्राइटर क्लेम है। ऑब्वियसली मैं बिजनेस चलाने के कुछ पैसा लगा रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस अगेंस्ट में वो क्लेम तो है। बाद में मुझे पैसा निकालना पड़ेगा, उस पैसे को निकालूंगा कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया। सिमिलरली अगर मैंने बाहर से किसी से कुछ लोन लिया है, कुछ परचेज किया है क्रेडिट पे, अपने एम्प्लॉयज रखे हैं उनको मुझे पे करना है, रेंट पे प्रेमाइसेस ले रखे मुझे रेंट के लिए अपनी लायबिलिटी पे करनी है, तो ऑल दीज आर माय एक्सटर्नल। ठीक है, आउटसाइडर्स क्लेम है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस क्लेम, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये मेरा क्या रहने वाला है? अकाउंटिंग इक्वेशन रहने वाला है। सो ये जो मेरा रिलेशन है ना, ये ऑलवेज अनचेंज रहेगा। आप कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ले लो, उसके इम्पैक्ट को आप इनकॉर्पोरेट करके चलो, ये जो इक्वेशन है ये ऑलवेज ही सेम रहने वाला है। ठीक है, बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो हम करेंगे उसका डुअल एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन रिमेन अनचेंज रहने वाला है। ठीक है, तीन बेसिक एलिमेंट जैसे आप मैं देख रहा हूं, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये तीन बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट होने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, जिसको भी हम आगे समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मेंशन किया, थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। एंड नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द अबव टर्म्स, जो हम एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल की बात कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन अनचेंज। ये चेंज होने वाला नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे प्लग कर लो, रिलेशन ये रहने वाला है। ठीक है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप इसको शफल कर सकते हो मैथमेटिकली जैसा होता है, बट रिलेशन ये रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कि हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है। अकाउंटिंग क्वेश्चन जो होता है वो डुअल एक्सपेक्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे बनता है। ठीक है, इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, इसमें हम जो भी बिजनेस की टोटल क्लेम्स होते हैं, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट ऑफ द फर्म, एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टोटल क्लेम के दो टाइप होते हैं, एक होता है आउटसाइडर क्लेम, ठीक है, जो थर्ड पार्टी क्लेम है अगेंस्ट द बिजनेस, एंड जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, राइट, शेयर होल्डर बोल लो, पार्टनर बोल लो, डिपेंडिंग अपॉन द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, उसका जो क्लेम होगा वो हम क्या बोलेंगे? ऑनर का क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द अगेंस्ट द बिजनेस। ठीक है, तो ये हमने समझा कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। नेक्स्ट कमिंग टू जो हमने तीन क्रिटिकल टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, उस पर हम आते हैं। फर्स्ट इज एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ऑल्दो हमने एक लार्जर बेसिस पे ये टर्म्स को जनरल एंट्री के अपने जो वीडियोस थे उसमें हमने कवर किया है, बट कंसीडरिंग ये तीन क्रिटिकल टर्म्स हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम दोबारा करने वाले हैं। ठीक है, एसिड केस में एसिड क्या होता है? हमने इसको पहले देखा था कि एसिड कोई भी वैल्यूएबल आइटम है जो कि बिजनेस जिसको ओन करता है, परचेज करता है, एक्वायर करता है, राइट, एंड दीज आइटम्स आर नॉट ट्रेडेबल, राइट, ये ट्रेड पर्पस के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, इनको बिजनेस में हम यूज करने के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस इक्विपमेंट है, राइट, प्लांट मशीनरी है, कार्स है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इनको ऑफिस बिजनेस के पर्पस में यूज करेंगे, राइट, एंड इनमें कैपेबिलिटी पोटेंशियल्स होता है, इनके यूज से बिजनेस में फ्यूचर में जो भी रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी है ये इंक्रीज होता है। सो ओके, सो यहाँ पे क्या है? वैल्यूएबल आइटम
जिसको हम बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जो एंटिटी ओन कर रही होती है, एक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट फ्यूचर यूज एंड इज नॉट मीन्ड फॉर सेल और ट्रेडिंग। इसका पर्पस सेल परचेज ट्रेडिंग नहीं होता है, राइट? अगर वैसा होगा तो फिर वो हमारा ऑपरेटिंग नेचर हो जाएगा। सो दीज आर एसेट जो हमारा कांस्टेंट फ्यूचर यूज के लिए हेल्प होने वाला है, एंड नॉट मीन फॉर सेल एंड ट्रेडिंग, एंड वैल्यूएबल आइटम जो कि ओन्ड है, owned by the entity and is used to increase the profit earning capacity of the business। एग्जाम्पल जैसे हमने देख ही लिया था जर्नलिज्म कर रहे थे चैप्टर में, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, कैश, बैंक, कार, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, पेटेंट, बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? जो भी हमारे आउटसाइडर्स हैं उनके जो भी क्लेम होते हैं अगेंस्ट द बिजनेस, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस हमने एग्जांपल्स में देखा था कि क्रेडिटर फॉर गुड्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मिस्टर एक्स जो रन कर रहा है बिजनेस, उसने मिस्टर वाई से कुछ गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो मिस्टर वाई जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स हो जाएगा फॉर गुड्स, ऑब्वियसली मैंने क्रेडिट परचेज किया है। सिमिलरली क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल मेरे को बिजनेस रन करना है, मैंने कुछ एम्प्लॉयज रखे हैं, उसकी सैलरी मुझे पे करनी है जो आउटस्टैंडिंग है, राइट। मैंने कुछ बिजनेस रन करने के लिए एक ऑफिस प्रीमाइसेस ले रखा है रेंट पे, उसके मेरे को रेंट अनपेड है, उसका रेंट मुझे पे करना आउटस्टैंडिंग है, तो वो मेरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। सिमिलरली अदर लायबिलिटीज भी होती हैं, मेरे को बिजनेस रन करना, मुझे फंड चाहिए, ठीक है, मुझे फंड के लिए मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया है, मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली है, राइट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे लायबिलिटीज में कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल जैसे हमने पढ़ा था, मिस्टर एक्स है, जैसे मैं एग्जांपल देखा था, वो बिजनेस रन कर रहा है, बिजनेस रन करने के लिए उसने कुछ कैश लगाया, कुछ एसिड लगाया, ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो भी प्रोपराइटर है, इसका मतलब जो भी मेरा ऑनर है, राइट, आप इसको ऑनर समझो, ठीक है। जो भी ऑनर है उसका जो क्लेम है अगेंस्ट द बिजनेस, अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। उसने जो भी पैसा लगाया है ऑब्वियसली वो उसका क्लेम है, जिसको वो आगे फ्यूचर में क्लेम कर सकता है, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लीगल स्ट्रक्चर, अगर वन मैन बिजनेस है तो ऑब्वियसली कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? प्रोप्राइटर करेगा, शुद्ध प्रोप्राइटरशिप है तो। पार्टनरशिप के केस में कौन कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? ऑब्वियसली पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। एंड कंपनी के केस में क्या होगा? शेयर होल्डर होंगे जो पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर एग्जांपल देखा जाए तो कैपिटल्स हो गया, रिजर्व एंड जनरल रिजर्व्स हो गए। सो ये बेसिकली क्या होते हैं कि जो मेरे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट होते हैं कंपनी रन करने के बाद, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? विड्रॉ नहीं करते हैं और हम एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, जस्ट फॉर द सेक कि हमें फ्यूचर में अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है, फ्यूचर में कुछ हमें कॉन्टीजेंसीज होंगी, तो हम इस प्रॉफिट को जो ईयर कंपनी ने या जो भी प्रोप्राइटरशिप है उसने अर्न किया उसको वो आगे यूज करके चलेगा। तो रिजर्व जनरल रिजर्व्स हो गए, रिटेन अर्निंग हो गए, मतलब जो भी मेरे सरप्लस प्रॉफिट है वो हो गए, या फिर कैपिटल के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट अगर पे करने का कुछ क्लॉज या प्रोविजन है, तो इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर तो ये हमारे कैपिटल नेचर के हो गए। सो ये मेरे 3 क्रिटिकल टर्म है जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में यूज होने वाले हैं। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। सो हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ दिस क्रिटिकल टर्म्स, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्रिटिकल टर्म्स, एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। हमने सारा कुछ समझ लिया, अल्टीमेटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले तो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन मैंने 3 स्टेप्स बनाए, इजी स्टेप्स हैं, जिसे कि हम ये मेक श्योर कर पाए कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो एंड करेक्ट हो, ठीक है। पहला स्टेप, अगेन आपको ट्रांजेक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, आपको उन ट्रांजेक्शंस को पढ़ना है एंड देन पढ़ के समझना है कि उन ट्रांजेक्शन से या उन ट्रांजेक्शन के थ्रू कौन कौन से एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, हमें एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वो एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल हैं जो किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा कौन एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल इम्पैक्ट हो रहा है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो इफेक्ट है वो क्या है, वो मेरे एसेट, लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो डिसाइड करना है कि इफेक्ट है क्या उन ट्रांजेक्शन का। पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि मेरे किस किस एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमें देखना है कि उसका इफेक्ट क्या है
इंक्रीज है या डिक्रीज है, ठीक है। एंड थर्ड क्या है कि जो हमने इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया और किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट जो साइड है, दिस इज वन साइड एंड दिस इज अनदर साइड, वन साइड इज एसेट, अनदर साइड इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ जो भी ये ट्रांजेक्शन है ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। सो पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल किस पे इफेक्ट आ रहा है ट्रांजेक्शन का। दूसरा आइडेंटिफाई करो इफेक्ट है क्या, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड तीसरा क्या है कि जो आपने समझ गया कि आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे रिलेवेंट साइड में उसके इफेक्ट को कैप्चर करके चलो, राइट। तो ये हमने तीन कॉन्सेप्ट और थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट में ये हमने अकाउंटिंग बेसिकली इक्वेशन को समझा है कि क्या किस तरीके से होता है। इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया, वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करके चलने वाले हैं। एंड होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को कर रहे हैं अगर उसके लिए देख रहे हैं, बोथ वे में आई बिलीव कि ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी और चैप्टर, फॉरवर्ड टू माय मेल आईडी ऑलरेडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट है, यू कैन फॉरवर्ड मी। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।